हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग, और इन्होंने सफाई कर्मचारियों के जो ग्रुप डी की जो पोस्ट है उसके पदों पर विज्ञापन दिया है। ठीक है, और इसमें जो कुल जो पद है, जो कितनी वैकेंसीज है, वो है 24,797। 24,797 पदों पर भर्ती है जो राजस्थान सरकार के द्वारा की जाएगी ग्रुप डी में। ठीक है, सफाई कर्मचारियों के पद पर यह भर्ती है। 24,797 पद हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ के कुल सफाई कर्मचारियों के 24,797 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए किए जाए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म भरना है। ठीक है, और इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की तारीख है वो 4 मार्च से लेके 24 मार्च इसकी लास्ट डेट है। सफाई कर्मचारी के 24,797 पद है, लगभग 25,000 के तकरीबन ये पद है। इस पे अप्लाई करने की जो तारीख है 4 मार्च से लेके 24 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 24 मार्च को रात 12 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी, फॉर्म भरते टाइम कुछ डाटा में गलत डाल दिया, तो आप 27 तारीख से लेके 2 अप्रैल तक आप ऑनलाइन ठीक कर सकते हो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो गलती हुई है उसको। ठीक है, पहले तो 24 तारीख तक, 24 मार्च तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने फॉर्म में गलती कर दी तो 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक एक हफ्ते का टाइम दिया गया, एक वीक का टाइम दिया गया, उसको आप करेक्ट कर सकते हो डाटा को। ठीक है, और इनके जो विभाग की जो ऑनलाइन साइट है वो है lsg.urban.rajasthan.gov.in। ये इनकी विभाग की ऑफिशियल साइट दे रखी है। ठीक है, इसके बाद आवेदन प्रक्रिया कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। ऑनलाइन भरने के लिए जो इनकी साइट है ऑफिशियल वो है lsg.urban.rajasthan.gov.in। इसके ऊपर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर दे रखा है आपको कैसे अप्लाई करना है आपका ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे इनकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो सीधा सीधा। इसके बाद ये भी लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 9/6/2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी भी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। जिस भी विद्यार्थी ने पहले निकले थे 9/6/2023 को ये फार्म, तब अगर किसी ने भरा था तो दोबारा नहीं भरना। लेकिन अगर अपने फार्म में कुछ चेंज करना चाहते हैं एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन में, तो ऑनलाइन आवेदन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं, दोबारा फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसने पहले फॉर्म भर दिया था 9/6/2023 को। ठीक है, और इसमें जो टोटल नगरीय निकाय है वो है 186 नगरीय निकायों में अलग अलग पद है, और एक अभ्यर्थी केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकता है। ठीक है, 186 186 टोटल नगरीय निकाय है, उनमें से सिर्फ एक अभ्यर्थी एक में ही आवेदन कर सकता है। एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 186 नगरीय निकाय है, उनमें से एक में ही भर सकता है। एक कैंडिडेट सिर्फ एक जगह ही पोस्ट भर सकता है, एप्लीकेशन भर सकता है। ठीक है, तो अपने देख के भरना फॉर्म। आप जो जिस नगर निकाय से आप बिलोंग करते हो, अपने आसपास के एरिया में ड्यूटी करनी हो तो आप उसी का भर देना। ठीक है, ये इसमें डिटेल दे रखी है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस है, तो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल के लिए 600 रुपये है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 400 रुपये, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के भी 400 रुपीज़ है। ठीक है, ये एप्लीकेशन फ़ीस है जो फॉर्म भरने की, ऑनलाइन आवेदन की। ठीक है, इसके बाद इसमें जो पद दिखा रखे हैं, और इसमें एक चीज़ और लिख रखी है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में अगर गलती है उसको संशोधन करना, उसको ठीक करना, तो 100 रुपये की राशि ली जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ये पोस्ट दिखा रहे कि सारे नगरीय निकाय में कहाँ पर कितनी है। जैसे सबसे पहले है जयपुर ग्रेटर, वहाँ पे जो टोटल पोस्ट खाली है वो 3,670 है। जयपुर हेरिटेज में 707 पोस्ट खाली हैं। चोमू में 171, सांबर में 59, चकसू में 64, कोटपुतली में 143,
फुलेरा में 63 है, जोबरनेर में 57 है, किशनगढ़ रेनवाल में 68 है, शाहपुरा में 107 है, विराटनगर में 57 है। इस हिसाब से ये पूरे 186 नगरीय निकाय हैं और सभी में अलग अलग पोस्ट दिखा रखे किस विभाग में किस नगर निकाय में कितनी ज़्यादा पोस्ट खाली है। ठीक है, ये सारे जो नगर निकाय है राजस्थान के उन सभी की डिटेल दे रखी है। आप अपने नगर निकाय के हिसाब से आप अपने फॉर्म भर सकते हो। ध्यान रखना, एक ही नगर निकाय में भर सकते हो, अलग अलग में नहीं भर सकते। ठीक है, एक अभ्यर्थी एक में ही भर सकता है, नगर निकाय को चूज कर सकता है। ठीक है, टोटल 186 नगर निकाय है ये। ठीक है, लास्ट है इंदरगढ़, टोटल पद है 24,797, लगभग 25,000 के तकरीबन ये पोस्टें हैं। ठीक है, ये सारी इसमें डिटेल दे रखी है और उसके बाद इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 3 मार्च से ये फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा वालों को अलग से छूट दी जाएगी। अगर किसी को स्पोर्ट्स कोटा में है तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो स्पोर्ट्स कोटा के लिए, तो उसको अलग से छूट दी जाएगी इसमें। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा के लिए अलग से रिजर्वेशन दिया गया है इसमें। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो बता रखा है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो सबसे पहले जो कर्मचारी जो भी फॉर्म अप्लाई करेगा वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि सिर्फ वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो राजस्थान से बिलोंग करता है। ठीक है, और उसके बाद सीधी भर्ती होगी, कोई पेपर नहीं होगा और उसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसको कम से कम 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। अनुभव सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर कोई भी जैसे स्कूल हॉस्पिटल हो, कॉलेज होटल या कहीं भी 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र देके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अनुभव पत्र लास्ट डेट जो फॉर्म की है तब तक आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए। जो फॉर्म की लास्ट डेट है 24 मार्च है, तब तक आपके पास अनुभव पत्र होना चाहिए 1 साल। 24 मार्च तक आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो सैलरी मिलेगी वो पे लेवल मैट्रिक्स पे लेवल 1 के हिसाब से आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये नोटिस है, ये भर्ती है। आयु सीमा की बात करें, आयु सीमा है 1 जनवरी 2025 तक कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल आयु सीमा होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग जैसे SC ST को 5 साल की छूट है, जो राजस्थान की जो महिलाएं हैं UR में उसको 5 साल की छूट है। अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग रिजर्वेशन के हिसाब से उनमें छूट दे रखी है, वो अलग से है। ठीक है, बाकी इसके बाद इसमें चयन प्रक्रिया दे रखी है। चयन प्रक्रिया में लिख रखा है कि नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु आवेदन के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन विज्ञापन के अनुसार 3 गुना अभ्यर्थियों को लॉटरी प्रक्रिया द्वारा मूल्यांकन परीक्षा हेतु चयन किया जाए। कि हर जिस भी नगर निकाय में जितनी भी पोस्टें हैं, हर नगर निकाय में 3 गुना बच्चों का चयन किया जाएगा। जितनी पोस्ट है उनको 3 गुना बच्चों को लॉटरी सिस्टम के हिसाब से, किसी का भी नंबर आ सकता है, किसी का भी नहीं आ सकता। ठीक है, 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। उसके बाद उनको प्रतियोगी परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उनको फाइनल ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। सारी जो अनुभव है उसमें लिख रखा है कि जो एक्सपीरियंस है उसमें वाल्मीकि और हैला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद इसमें लिख रखा है कि लॉटरी प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा हेतु निम्नलिखित निर्धारित तिथि को निम्न दस्तावेज लेके आने, क्या क्या, अपनी आयु संबंधित प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र, उसकी 2 सत्यापित प्रतिलिपि, आवेदन के जन्म आधार कार्ड की 2 सत्यापित प्रतिलिपि यानी कि अटेस्टेड कॉपी, आवेदन का अनुभव प्रमाण पत्र की मूल की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, प्रतियोगी परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जो 1 साल का अनुभव है उसका भी चाहिएगा। ठीक है, उसके बाद है 2 चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति जो 6 माह की अवधि में जारी किया गया, और राजस्थान का मूल निवासी होने की सक्षम अधिकारी द्वारा जो मूल प्रमाण पत्र है उसकी भी 2 कॉपी चाहिए। SC ST जो भी आप किस कैटेगरी से हो उसकी सर्टिफिकेट कॉपी चाहिए। ठीक है, विवाहित होने की दशा में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र चाहिए। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र, या फिर तलाकशुदा होने के लिए तो जो भी कागज है डॉक्यूमेंट्स है वो सारे चाहिए। ठीक है, हर डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपी चाहिए, अटेस्टेड कॉपी 2। ठीक है, और इसके बाद इसमें दिखा रखा है विवाह पंजीकरण का ऑनलाइन आवेदन है वो 4 मार्च से लेके 24 मार्च तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 4 मार्च से लेके 24 मार्च तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसमें नियुक्ति के लिए अयोग्यता दिखा रखी थी, केवल एक ही नगरीय निकाय में एक ही आवेदन कर सकता है, एक से अधिक आवेदन करने पर उसके सारे आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये सारी इसमें दिखा रखा है किस कंडीशन में आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने की डिटेल दे रखी, कैसे कि आपको अप्लाई करना है इनकी ऑफिशियल साइट पे जाके। ठीक है, उसके बाद आपको फोटो, अंगूठे का फिंगरप्रिंट्स जो भी हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं।
बाकी जो सारी डिटेल है इसकी वो है lsg.urban.rajasthan.gov.in इनकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ से ही आपको अप्लाई करना है, यहीं से आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये था डिटेल्ड नोटिस था जो 25,000 के तकरीबन जो पोस्टें हैं सफाई कर्मचारी की राजस्थान में, उसके लिए तो जो भी कैंडिडेट्स अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो अपने योग्यता रखता है, 1 साल का एक्सपीरियंस रखता है, वो अपना अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं मांग रखी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही भर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही नोटिस था। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस चीज़ के रिगार्डिंग पूछ सकते हो। ठीक है, टोटल 25,000 पद हैं, 186 नगरीय निकाय है जिसमें आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये था राजस्थान सरकार की तरफ से सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2024 का ऑफिशियल नोटिस। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।